Dear guys, I am KK Kumar. Welcome you to Kumar's classes. Guys, पिछले वीडियो में मैं आपको बताया था कि मैं और माइट का बाकी बचे यूज को जिक्र करूँगा, उसके बारे में बतलाऊँगा। तो गाइस, आज चलिए इसका शुरुआत करते हैं। और पहला मे के साथ बी लगाकर मे बी या माइट बी, और दूसरा यूज मैं आपको बताऊंगा मे के साथ हैव लगाकर मे हैव और माइट हैव। तो चलिए गाइस, आज हम लोग शुरू करते हैं। पहले मे बी और माइट बी का। मे बी क्या है, माइट बी क्या है और उसका यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो गाइस, पहले एक चीज़ आपको मैं क्लियर कर दूं, जहाँ भी मे का यूज होता है संभावना के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए, वहाँ हम माइट का भी यूज कर सकते हैं। मे और माइट में विशेष फ़र्क नहीं है। मे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए, अधिक संभावनाओं के लिए हम मे का यूज करते हैं, और गाइस माइट का यूज लिस्ट पॉसिबिलिटी, कम संभावना के लिए यूज करते हैं। तो गाइस चलिए मे बी और माइट बी का यूज सीखते हैं। तो गाइस मे और माइट बी का यूज हम 3 सेंस में करते हैं। पहला सेंस गाइस, हो सकता है, पॉसिबिलिटी के सेंस में, संभावना के सेंस में हो सकता है। जैसे आप संभावना व्यक्त करते हैं, मेरे पिताजी दुकान पर हो सकते हैं। तो गाइस, अगर अधिक संभावना है तो हम लिखेंगे माई फादर मे बी एट शॉप, और यदि कम संभावना है तो लिखेंगे माई फादर माइट बी एट शॉप। चलिए गाइस, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। वह अभी घर पर हो सकती है। शी माइट बी, अगर अधिक स्ट्रॉन्ग संभावना है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, तो लिखेंगे शी मे बी एट होम राइट नाउ। कम संभावना है, लिस्ट पॉसिबिलिटी है, तो लिखेंगे शी माइट बी एट होम राइट नाउ। चलिए गाइज, अब तीसरा देखते हैं। आज हमारे बॉस मीन्स आपके जो ऑफिसर हैं उन्हें हम बॉस भी कहते हैं। तो गाइज, आज हमारे बॉस ऑफिस में उपस्थित हो सकते हैं। तो गाइज, अगर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है तो लिखेंगे माई बॉस मे बी प्रेजेंट इन द ऑफिस टुडे। और लिस्ट पॉसिबिलिटी है गाइस, तो लिखेंगे माई बॉस माइट बी प्रेजेंट इन द ऑफिस टुडे। तो गाइस, आशा है इसका फर्स्ट यूज आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा। किस सेंस में गाइस? हो सकता है, पॉसिबिलिटी के सेंस में। अब गाइस, अब इसका दूसरा सेंस की बात करें तो गाइस, दूसरे सेंस, किसी काम को किया जा सकता है के सेंस में। किसी काम को किया जा सकता है मीन्स संभावना है, संभावना हो सकता है, किसी काम को किए जाने की संभावना हो सकता है। तो गाइस, जैसे एक एग्जांपल देखते हैं। हम लोगों को पार्टी ज्वाइन करने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है मीन्स संभावना है, हो सकता है। तो गाइस,
तो इसे हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे गाइस? वी, अगर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, अधिक संभावना है, तो वी मे बी इनवाइटेड टू जॉइन द पार्टी। वी मे इनवाइटेड टू जॉइन द पार्टी। तो और कम संभावना है गाइस, तो वी मे बी इनवाइटेड टू जॉइन द पार्टी। चलिए गाइस दूसरा देखते हैं। इस इशू का समाधान किया जा सकता है। तो गाइस अगर अधिक संभावना है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, तो हम लिखेंगे गाइस दिस इशू मे बी रिजॉल्व। रिजॉल्व मीन्स हल करना, समाधान करना। और गाइस यदि कम संभावना है तो हम लिखेंगे दिस इशू माइट बी रिजॉल्व। चलिए गाइस एक और एग्जाम्पल दे लेते हैं। मुझे पढ़ने के लिए रांची भेजा जा सकता है। तो गाइस अगर अधिक संभावना है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, तो हम लिखेंगे आई मे बी सेंट टू रांची। आई मे बी सेंट टू रांची टू स्टडी। और कम संभावना है गाइस, तो हम लिखेंगे आई मे बी सेंट टू रांची टू स्टडी। आशा है गाइस सेकंड सेंस भी आप अच्छा से समझ गए होंगे। अब गाइस पढ़ते हैं तीसरे सेंस की तरफ। तो गाइस मे बी और माइट बी का तीसरा सेंस होता है शायद। सब्जेक्ट मतलब कर्ता या करने वाला। सब्जेक्ट शायद किसी काम को कर रहा हो, या सब्जेक्ट शायद किसी काम को कर रहा होगा। तो गाइस जैसे मेरी माँ अभी मेरे लिए नाश्ता तैयार कर रही होगी। तो गाइस माई मदर, अधिक संभावना है, तो माई मदर मे बी प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट मेरे लिए फॉर मी। माई मदर मे बी प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट फॉर मी। और गाइस अगर कम संभावना है, लिस्ट पॉसिबिलिटी है, माई मदर माइट बी प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट फॉर मी। गाइस अब चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। वह शायद खेल रहा हो, या खेल रहा हो, वह खेल रहा होगा। यदि शायद आ जाता है, इसका मतलब पॉसिबिलिटी है, संभावना की बात करते हैं। तो जहाँ भी संभावना या शायद आता है गाइस, वहाँ हम मे और माइट का यूज करते हैं। तो गाइस ऐसे भी पहले भी मैं बता चुका हूँ, संभावना के लिए हम मे, माइट या कुड, इन तीनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। तो गाइस यदि हम बोलना चाहते हैं वह शायद अभी खेल रहा हो, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी अगर है, तो ही मे बी प्लेइंग अभी राइट नाउ। ही मे बी प्लेइंग राइट नाउ। और कम पॉसिबिलिटी हो, अगर लिस्ट पॉसिबिलिटी है, तो ही माइट बी प्लेइंग राइट नाउ। आशा है गाइस इसे आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे। यदि आप बोलना चाहते हैं मेरी माँ शायद अभी खाना बना रही हो, या मेरी माँ शायद अभी खाना बना रही होगी, तो गाइस
इसे भी इस ढंग से आप प्रयोग कर सकते हैं। चलिए इसको आप खुद ही बनाकर देखें ताकि आपको पता चले कि आपने कितना सीखा है। तो गाइस अब चलिए मे के साथ हैव लगाकर, माइट के साथ हैव लगाकर इसका दूसरा यूज़ सीखते हैं। तो गाइस मे हैव और माइट हैव केवल एक ही सेंस में यूज होता है। वो सेंस है शायद या हो सकता है, कोई किसी काम को कर चुका हो या कर चुका है के सेंस में। एक ही सेंस है, कोई भी किसी काम को शायद संभावना है कि कर चुका हो या कर चुका है। जैसे गाइस एक दो एग्जाम्पल लेते हैं तो हम इसे और क्लियर हो जाएगा, हम अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो गाइस हो सकता है या शायद वह यह काम कर चुका होगा या कर चुका हो सकता है, शायद हो सकता है या शायद वह यह काम को कर चुका हो। तो गाइस ही मे हैव है, हैव के साथ हम हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, V3 यूज करते हैं। तो गाइस करना डू, इसका थर्ड फॉर्म डन। ही मे हैव डन दिस वर्क, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है तो ऐसे बनाते हैं। और लिस्ट पॉसिबिलिटी है ही माइट हैव डन दिस वर्क। तो गाइस आशा है कुछ क्लियर हो रहा होगा। चलिए एक दो और एग्जाम्पल देखते हैं ताकि और भी क्लियर हो जाए। शायद वह मेरे लिए खाना बना चुकी हो, अगर अधिक पॉसिबिलिटी है, अधिक संभावना है। ही मे हैव कुक्ड फूड फॉर मी, मेरे लिए, फॉर मी, खाना बनाना कुक, हैव है तो V3 कुक्ड। या लिस्ट पॉसिबिलिटी है तो गाइस शी माइट हैव कुक्ड फूड फॉर मी। आशा है गाइस थोड़ा और क्लियर हो गया होगा। चलिए और एक एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए। हो सकता है तुम मेरी बात समझ गए हो या समझ चुके हो सकता है शायद तुम मेरी बात समझ गए हो या समझ चुके हो। तो गाइस तुम मेरी बात समझ चुके हो सकता है शायद। तो गाइस यू माइट हैव अंडरस्टूड माई पॉइंट, यू माइट हैव अंडरस्टूड माई पॉइंट, अगर लिस्ट पॉसिबिलिटी है तब। और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है गाइस तो यू मे हैव अंडरस्टूड माई पॉइंट। अब तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इसको अच्छी तरह समझ चुके होंगे गाइस। जैसे अब चलिए मैं एक क्वेश्चन जनरेट करता हूँ, आप इसको खुद बनाकर देखें। शायद वह रांची चला गया हो, चाहे हो सकता है वह रांची जा चुका हो। गाइस आप इसे अपने ढंग से बना के देखें और आप खुद जज करें कि आपने कितना सीखा है गाइस। और मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ गाइस, मैं जितनी भी आपको पॉइंट्स देता हूँ, जितने भी पॉइंट्स आपके सामने क्रिएट करता हूँ, आप उस पॉइंट्स को आधार मान के घर पे कम से कम 10-15 सेंटेंसेस खुद ही बनाए गाइस,
ताकि आपको और क्लियर हो सके। उसके बाद भी अगर आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं गाइस। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आप इसे लाइक करें और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब करें और इसे जितना संभव हो आप इसे शेयर भी करें। ओके गाइड, बाय, हैव ए गुड डे।